नमस्कार। आजकल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस पर कुछ लोगों की निजी प्रतिक्रिया आई है। व्यक्तिगत मुझे फ़ोन करके बोला गया कि आप आजकल राहुल गांधी का बहुत फ़ेवर कर रहे हो, जो बहुत उनका कांग्रेसी हो गया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन फिर उन्होंने कहा कि आप आरक्षण में वीडियो बनाओ। आरक्षण को लेकर कि मैंने कहा भारत में धर्म और आरक्षण पर खुलकर बातें आप नहीं कर सकते हो। अगर धर्म और आरक्षण पर खुल के बातें करोगे, सब मित्र मंडली में दरार आ जाती है, सामाजिकता में दरार आ जाती है, वैमनस्य हो जाता है। तो बोले नहीं, 70 साल में भारत पिछड़ गया है, बेकार हो गया है। जब से आरक्षण आया भारत एकदम गर्त में चला गया है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं। बोला नहीं, सब आरक्षित वर्ग के लोग नौकरियां खा जा रहे हैं, सवर्ण बेकार हो गया है, बेरोजगार हो गया। हम कहे ऐसी बात नहीं है, जो पढ़ेगा लिखेगा बोले वही तो है। फिर उन्होंने कहा कि 0 नंबर 1 नंबर पाने वाला अगर इंजीनियर बनेगा तो क्या पुल बनाएगा? अगर पुल बनाएगा तो गिर जाएगा। 0 या 1 2 नंबर पाने वाला डॉक्टर बनेगा तो क्या ऑपरेशन करेगा? बर्बाद कर देगा। 0 या 10 नंबर पाने पर अच्छित वर्ग वाला अगर वैज्ञानिक बनेगा वो हाथ मिसाइल बना पाएगा। मैंने उससे कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो जो विद्या होती है, स्किल होती है, अभ्यास से होती है। आप विद्या का या स्किल का जितना अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी। तो बोले नहीं, देश गर्त में चला गया, पीछे हो गया है आरक्षित वर्ग। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं। बोले कि आप इसमें बनाओ। मैंने कहा नहीं। बोले नहीं, आप भी आरक्षित वर्ग से आते हो, इसीलिए बोलना नहीं चाहते आप। मैंने कहा है, फिर भी उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अब बोलो ना। तो वो मेरे पर व्यक्तिगत हमला करने लगे। बोले आप लोग से बर्बाद करिए देश को, आप लोग के कारण देश पिछड़ गया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, ये बताओ, आरक्षक व्यवस्था 70-80 साल पुरानी है, ठीक है। अगर जब भारत पर सिकंदर ने हमला किया था, मतलब भारत पर नहीं किया था, सिंधु घाटी आ गया था, सिंधु तक नदी पार करके, पोरस ने झेलम यानी वीरता से लड़े, आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, क्यों हार गए? पोरस ने वीरता से लड़ी, लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गए। क्यों हार गए? तो कहिए क्या बात हुआ? फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, छोड़ो। तो मोहम्मद बिन कासिम जब अरब का हमला भारत पे हुआ, तो उस समय आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। आप भी सेना में थे, बड़े-बड़े पद पे थे, सेनापति थे, सलाहकार थे, महामंत्री थे, क्यों नहीं रोक पाए? आरक्षक व्यवस्था नहीं थी, क्यों नहीं रोक पाए? अगर ये लोग जो वंचित वर्ग है, उस समय भी तो संख्या इनकी रही होगी कि नहीं थे? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तर्क कदम के नहीं, आरक्षक व्यवस्था नहीं थी, कि आपने रोका क्यों नहीं? फिर मैंने उनको सल्तनत काल के किया, जब ये गजनवी आया, गोरी आया, जब गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था, तब भी तो आरक्षण व्यवस्था व्यवस्था नहीं थी। आपने क्यों नहीं रोका उसको? मंदिर लूटने से बचाना चाहिए था ना। तो बोले आप ये क्या बोला? हम कहे नहीं, आप बोलो ना। जब गोरी आया, तराइन का युद्ध हुआ, उस समय आरक्षण व्यवस्था नहीं थी। 2 तराइन के युद्ध हुए, क्यों आप हार गए? मान लो एक जीते थे, पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे, दूसरे में क्यों हार गए आप? आरक्षण व्यवस्था नहीं थी। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब स्थापित हो गया सल्तनत काल की व्यवस्था यहाँ पे, तो आपने रोका क्यों नहीं? आरक्षित वर्ग तो सत्ता में था नहीं, उसकी भागीदारी तो यही नहीं, आपको रोकना चाहिए था ना। फिर वो आय माय करने लगे। मैंने कहा कि जब बाबर 1526 में भारत पर अटैक किया, तो उस समय भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो आपने रोका क्यों नहीं? आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? यानी आप नहीं थे उस समय, आपके रहे होंगे ना पीढ़ी, रोकी क्यों नहीं? आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, कोई आरक्षित वर्ग नहीं था, तब क्यों नहीं रोका? बाबर को हराना चाहिए था ना। फिर कुछ भी नहीं बोले। मैंने फिर उनसे कहा, जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय भी आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, तो आपको रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोके भाई? तो बोले आप कुतर्क कर, हम कहे कुतर्क में सच्चाई है। जिसको जो मौका मिलेगा तो उतने अच्छा काम करेगा ना। आप अगर रेस में पहले से दौड़ रहे हो, तो आप पहले गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंचोगे ना। जो दौड़ में भागी, जिसको नहीं लेने दिया गया, जो उसको प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं किया गया, तो कैसे विजेता बनेगा, कैसे दौड़ेगा? मौका तो दो। तो बोले नहीं नहीं। तो मैंने कहा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आप आरक्षण में बात करोगे तो आपके शत्रु बन जाते, शत्रुता बढ़ जाती है। तो मैंने उनसे कहा, आरक्षण की व्यवस्था सरकार तय करेगी, संविधान के अनुसार तय होगा। सरकार में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, नीति नियंता हैं। वो जो तय करेंगे उसी हिसाब से आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तय करेंगे, संविधान तय करेगा, हमारे आपके कहने से नहीं होगा। सरकार में बड़े विद्वान और पढ़े लिखे लोग हैं, और वो तय करेंगे। फिर उन्होंने बोला नहीं, नुकसान हुआ है भारत का ये। मैंने कहा कुछ नुकसान क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं हम लोग? इस सरकार तय करेगी आरक्षण, अगर आरक्षण हो या ना, वही ऊपर वाले तय करेंगे ना।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो आरक्षण पा गए उनको छोड़ देना चाहिए आरक्षण। मैंने कहा ठीक है, जो क्रीमी लेयर है ऑलरेडी, जो जैसे बड़े-बड़े नेताओं का नाम लिया जाता है, अखिलेश, मायावती या आकाश आनंद या तमाम बड़े-बड़े लोग दिग्गज हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ कहाँ मिलता है? वो क्रीमी लेयर है, संविधान व्यवस्था है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिलेगी। फिर मैंने ये कहा ठीक है, आरक्षण अगर इतना ही पेट में दर्द हो रहा है सबको, भाई ठीक है, तो आरक्षण को खत्म कर दो। संविधान जो विशेषज्ञ नियंता है सरकार को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप उसकी जगह में पढ़ाई, दवाई और रहाई, पढ़ाई, दवाई और रहाई फ्री कर दो। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन आप उसके अलावा जो 2 चीजें हैं, पढ़ाई और दवाई फ्री कर दो। मेरे हिसाब से 3 चीजें फ्री कर दो आप। पढ़ाई, दवाई और रहाई, 3 चीजें फ्री कर दो। भारत में फ्री हो जाए तो इंसान खुद ब खुद ले लेगा। अरे वो उसका हेल्थ सही रहेगा, अगर उसका दवाई हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, हेल्थ रहेगा, उसकी पढ़ाई हो जाएगी। भाई उसकी पढ़ाई हो गई, फ्री पढ़ाई हो गई तो वो आगे कुछ भी जाके कर लेगा। और रहने का 2 कमरा दे रहे हैं सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अगर उसका रहाई भी फ्री हो गया रहने को तो खुद ब खुद आगे की चीजें ले लेगा। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई बहुत बड़ा कारोबार है भारत में, बहुत बड़ा कारोबार है। इसी तरह दवाई भी, यानी मेडिकल क्षेत्र में तो बड़े-बड़े कारनामे हैं, बहुत बड़ा तो काला बाजार चला है, फ्री नहीं करेंगे। बस आप 2 कमरा दे दिए, हो गया। तो जिसको दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं भी आरक्षण के समर्थक हूँ, मैं भी आरक्षण के लाभ नहीं लिया हूँ। मैं भी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, बीए, एमएम गया, तो मेरा जनरल में हुआ था। मैंने आरक्षण की लाभ नहीं लिया और मैं उसका वो समर्थन भी नहीं की। लेकिन बहुत सारे वंचित लोग हैं जिनको आरक्षण की व्यवस्था है, जो रेस में भाग ही नहीं लिए, जो कमजोर है, उनको व्यवस्था करती है सरकार, ये सिस्टम है। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों से, जो भी विरोध कर रहा है आरक्षण के विरोध में, वो मैं कहता हूँ आप लोग अपील करो सरकार से कि पढ़ाई, दवाई और रहाई फ्री करो। आगे का इंसान खुद ब खुद ले लेगा, चाहे वो जिस वर्ग से चल जाए, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी हो, सवर्ण में भी बहुत गरीब है, उनको भी पढ़ाई, दवाई और रहाई की जरूरत है फ्री। तो करो, हिम्मत हो तो मेरे आगे बात को आगे बढ़ाओ। पढ़ाई, दवाई, रहाई फ्री होना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, रहाई फ्री हो। बस अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।